जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भक्तों के चरित्र पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो अधिकांश हमें यही देखने को मिलता है कि भक्त भक्ति के फलस्वरूप जो भी प्रसाद पाता है उसका सारा श्रेय, सारा यश वो अपने प्रभु जी को ही देता है। ना मैंने कुछ है किया, ना मैं करने योग्य, जो कुछ किया सो तुम किया, तुम ही हो सर्व समर्थ। जी हाँ मित्रों, यद्यपि सारा सामर्थ्य, सारी कृपा तो प्रभु की ही होती है, तभी भक्त भक्ति के पथ पर सफल हो पाता है, अन्यथा बीच में ही रुक जाता है। बड़ी ही सुंदर घटना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भगवान के भक्त अर्जुन और राजा मोरध्वज। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को यह अहंकार आया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, मेरे हर पल अंग संग रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान की धर्म स्थापना का जरिया था। भगवान ने तो उसे निमित्त बनाया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। अर्जुन को क्या पता था कि वो तो केवल भगवान की धर्म की स्थापना का एक जरिया मात्र था। भगवान ने ही उसे निमित्त बनाया था, लेकिन उसके हृदय में उत्पन्न यह सूक्ष्म अहंकार प्रभु को ना भाया और तुरंत प्रभु ने यह निश्चय किया कि कैसे भी करके अपने इस भक्त के हृदय में उत्पन्न इस अहंकार को दूर करना ही होगा। तदुपरांत भगवान ने अर्जुन के हृदय में उत्पन्न इस अहंकार को तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और अवभगत करने वाले थे। अपने दर पर आए हुए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह को साथ लिए द्वार पर आए हैं। यह जानकर राजा नंगे पांव दौड़ लगाते हैं और द्वार पहुंचकर भगवान के तेज के आगे नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप उनकी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश पूर्वक उत्साह से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान के शब्द सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए, मन विचलित हो गया। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे स्वीकार है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता पत्नी रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली। रानी ने कहा, आपके आत्मसम्मान के लिए मैं एक तो क्या सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या बात,
आपने ये क्या मांग लिया? क्यों एक निर्दोष बालक की बलि आप इस तरह से लेंगे? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था और नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना करी। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नत करने लगे कि प्रभु आप इस तरह से नाराज होकर ना जाइए, हमारा आतिथ्य पूर्ण ग्रहण करिए। अर्जुन को यह लीला देखकर एहसास हो गया कि भगवान अवश्य ही मेरे गर्व को तोड़ने के लिए यह सब कर रहे हैं। कहाँ तो मैं विचार कर रहा था कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, और यहाँ देखो भक्त मोरध्वज और उसकी पत्नी कितने बड़े प्रभु के अनन्य भक्त हैं कि प्रभु का सहारा लेकर, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर वो अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान कर दिया उन्होंने प्रभु के आगे। यह जब विचार अर्जुन के हृदय में जागृत हुआ तो उसे बड़ी ही पीड़ा हुई। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने प्रभु मेरे झूठे अहंग को तोड़ दिया है। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य, कोई बल नहीं है। जो कुछ किया है प्रभु आपने ही किया है। राजा और रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। और तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा हुआ जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज लगाए। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को उसके पुत्र को वापस लौटा दिया और तुरंत ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भक्त के मान को प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ कर दिया। प्रभु के अहंकार को नहीं, भक्त के समर्पण को, भक्त के त्याग को प्रभु ने निश्चित ही सारी सभा में दिखा दिया कि जब भक्त के हृदय में प्रभु को पूर्णतः समर्पण का भाव होता है तो वह किस प्रकार अपने आप को भी, अपने पूर्ण परिवार को, अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देता है। जी हाँ, भगवान ने वरदान मांगने को कहा। भगवान के दिव्य इस स्वरूप का दर्शन कर मोरध्वज की आंखें नम हो गई और वह हृदय में अपनी भक्ति को सार्थक मान पूरी तरह से प्रभु के आगे नतमस्तक हो गया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा और रानी ने कहा, हे प्रभु, हमें यह वरदान दे कि आप अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। हाँ, निश्चित ही इस परीक्षा के दौरान भी आप ही सहायक रूप रहे हैं। आपने ही इस परीक्षा में हमें अपना बल और सामर्थ्य प्रदान किया है। हम तो केवल आपकी ही शरणागत हैं। आपकी ही अब नित्य प्रति आराधना करें।
हम आपके ही हो जाएं, आपके ही रह जाएं। भगवान ने तथास्तु कहकर उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को भक्ति का वरदान देकर मोक्ष प्रदान किया। जी हाँ, प्रभु भक्त की निर्मलता, सरलता और उदारता पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। बस प्रभु भक्त के हृदय में अहंकार को उत्पन्न होने नहीं देख सकते। प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है जो अपने आप को सबसे दीन माने। जी हाँ, प्रभु भक्त की निर्मलता, सरलता, दीनता पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। बस प्रभु भक्त के हृदय में अहंकार को उत्पन्न होते हुए नहीं देख सकते। प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है जो अपने आप को सबसे दीन माने, सबसे दीन माने। जी हाँ मित्रों, भक्त चरित्र की इस पावन गाथा को आप भी अपने प्रिय मित्रजनों को अवश्य साझा कीजिएगा और देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।